भी बड़े होके बोले हाँ मेरे मॉम डैड की नहीं बनी, वो लोग अलग हो गए। तुम्हें पता नहीं तुम्हारे मॉम डैड अलग हो गए तो तुम नहीं जा सकती उधर। जियाना को मैं लेके अलग हो गई हूँ, अब उससे कोई नहीं मिल सकता। ऐसे ही मिलते रहेंगे और हो सका तो हम अच्छे फ्रेंड्स भी बनेंगे। किसी रिश्ते को अंजाम तक ले जाना जब मुश्किल होता है तो उसे खूबसूरत मोड़ दे के छोड़ना अच्छा। वो कहते हैं ना कि पेरेंट में से अगर माँ ना हो तो प्रॉब्लम है, लेकिन अगर माँ है और पिता नहीं है तो प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज माँ कैन हैंडल एवरीथिंग। नहीं नहीं, ऐसा कुछ कुछ कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। जियाना के डैड हैं, जियाना की फैमिली है, मेरे इन लॉज के साथ मेरे भी अच्छे रिलेशंस हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत स्ट्रेस होता है कि वो जियाना को मिलने के लिए आने वाले हैं या जियाना को मिलाने के लिए मेरे को लेके जाना है। तो इट्स वेरी नॉर्मल। और मैं जब आप किसी प्रॉब्लम के अंदर होते हो ना तो वो बहुत बड़ी लगती है, लेकिन आप जब प्रॉब्लम को दूर से जाके देखते हो ना तो लगता है कि किसी चीज़ को फेस करना बहुत डिफिकल्ट है, दूर से उस चीज़ के ऊपर बोलना बहुत आसान होता है। तो अभी जब मैं प्रॉब्लम से दूर हूँ ना तो मुझे लगता है कि एवरीथिंग इज़ मैनेजेबल, यू नो। सो हम लोग जाते हैं, जियाना आराम से अपने डैड के साथ, मेरे इन लॉज के साथ, अपने दादा दादी के साथ, सबके साथ खेलती है, मस्ती करती है, हम लोग वापस आ जाते हैं। सो ऐसा कोई स्ट्रेस नहीं है। वो तो हमें दिखा वीडियो में जहाँ पर आप दोनों शादी एंजॉय कर रहे थे। सबको जानना है कि भाई हो क्या रहा है, मतलब आर यू गाइस टुगेदर अगेन या क्या है? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा सिर्फ हम लोग एक शादी में गए थे, शादी का माहौल था, सब लोग हंसी खेल मस्ती के माहौल में थे। जैसे कि मैंने कहा आपको कि जब आप अलग हो जाते हैं ना तो कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं होती, कोई डिमांड्स नहीं होती है, तो चीज़ें बहुत लाइट हो जाती हैं मेरे हिसाब से। तो वही लाइट एटमॉस्फेयर में हम लोग मिले। वहाँ पे शादी का माहौल था, शादी के माहौल में काकी ने बोला डांस कर लो, तो हम लोगों ने डांस भी कर दिया। एंड वो डांस इतना बड़ा, मुझे तो पता ही नहीं था कि वो इतना बड़ा इशू बन जाएगा, लेकिन ठीक है। सबका अपना अपना परसेप्शन होता है। इशू नहीं था, बस फैंस बस जानना चाहते थे कि मतलब इसके पहले जो था वो इशू था। नाउ दिस इज गुड, नाउ दिस इज अ गुड थिंग, क्योंकि एक हो जाए या फिर कहीं ना कहीं वो प्यार नहीं, तो कभी रहेगा। कभी किसी रिश्ते को अंजाम तक ले जाना जब मुश्किल होता है तो उसे खूबसूरत मोड़ दे के छोड़ना अच्छा। वाह, अच्छा ये कहाँ से ढापा, ये मैं नहीं पहले बताता हूँ। ये गाना है। अच्छा, वेरी गुड। क्योंकि क्या हो गया था ना, जब मैंने भी अपने मैनेजिंग एडिटर को पूछा कि क्या ये सवाल करना जरूरी, बोलती है ऑब्वियसली, क्योंकि अब तक जो दिखा था ना, शी वाज अ स्ट्रांग वुमन, शी वाज टॉकिंग अबाउट हरसेल्फ एंड शी इज टेकिंग गुड केयर ऑफ हर चाइल्ड, एंड शी स्टार्टेड वर्किंग आल्सो। ऑल ऑफ सडन मतलब फिर ये लोग ऐसे कोलैब्स दिख रहे हैं, और वो आप लोगों ने ब्लॉग में डाल दिया तो बहुत भयानक वायरल हो गया वो। इवन वी गॉट टू नो कि अरे यार ये क्या है। सो इसीलिए हुआ कि लेट्स जस्ट क्लैरिफाई दिस कि वो क्या था। इज दिस लाइक कि ऐसे नहीं, गैदरिंग्स मुझे होते रहते हैं, आप लोग मिलते रहोगे आगे भी? बिल्कुल ऐसे ही मिलते रहेंगे और हो सका तो हम अच्छे फ्रेंड्स भी बनेंगे, जो हम पिछले 3 साढ़े 3 साल में नहीं बन पाए। अगर हम अच्छे जियाना के लिए अगर अच्छे फ्रेंड्स बन जाएं तो आई डोंट थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम है। फ्यूचर की ही अगर जियाना की ही लेके बात करूं, आज तो वो बोल नहीं पा रही है, समझ नहीं पा रही है, कल को वो बोलेगी, क्वेश्चन करेगी, तो कुछ जवाब तैयार है? जियाना आगे जाके सवाल जवाब करेगी, वो तो खैर जो मीडिया में इतना कुछ है तो वो ऑब्वियसली करेगी, तो जो भी सच होगा हम उसको जवाब देंगे और वो डिजर्व करती है सारे जवाब। लेकिन मैं उसके लिए थोड़ा कंफर्टेबल करना चाहती हूँ ये सारा एटमॉस्फेयर। मैं नहीं चाहती कि कल को जब उसको अपने डैड से मिलने के लिए जाना है तो वो कहीं ये ना सोचे कि अरे अगर मैं मम्मा को बोलूँगी कि मम्मा मुझे डैड के पास जाना, तो कहीं मम्मा को बुरा ना लग जाए, या वो अपने डैड को बोलेगी कि मुझे अपनी मम्मा को मिलने के लिए जाना है, तो कहीं डैड को बुरा ना लग जाए। मैं उसको उस डिफ़िकल्ट सिचुएशन में नहीं रखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि वो मुझे खुल के बोले मम्मा आज मेरे को जाना है, पापा के पास जाके रहूँगी, या मेरे को उनके साथ घूमने के लिए जाना है, या वो बोलेगी पापा को कि पापा नहीं मैं मम्मी के पास जाके रह रही हूँ, मुझे उनके पास रहना है। उसके लिए मैं आई डोंट वांट टू मेक हर लाइफ ऐसा कन्फ्यूजन में नहीं रखना चाहती हूँ या डिफ़िकल्ट नहीं रखना चाहती हूँ। एवरीथिंग इज़ लाइट, एंड जो वो करना चाहे, जहाँ वो जाना चाहे, इजीली वो जा सकती हूँ। मुझे दादी के पास दुबई जाके रहना है, वो जाए ना, शी डिजर्व्स इट। इसीलिए सब कहते हैं ना कि मदरहुड की परिभाषा आपने बदल दी है, क्योंकि क्या होता था ना, पहले सिनेरियो अलग था। पहले डिवोर्स में अलग होना, सेपरेशन, मतलब हाँ है मैं सिंगल मदर हूँ, ये जो डंके की चोट वाली बात है ना, इस ओनली चारूगढ़। सो इसको आप कैसे लेते हो? यू टेक इट लाइक कि ये जो परिभाषा बदल रही है मदरहुड की, ये आगे और मैंने कितनी बदल सकती है? पता नहीं, मैंने कुछ नहीं बदला है। मैं तो जस्ट एक चीज़ जो मुझे नहीं ठीक लग रही थी, मैं वहाँ से, मुझे टाइम लगा अलग होने में, मुझे इट वाज रियली डिफ़िकल्ट फॉर मी। तो लेकिन जब डिसाइड कर लिया, जब सब चीज़ें देख लिया नहीं हो पा रहा है, अलग हो गई। लेकिन मेरे पास अगर जियाना नहीं होती तो शायद फिर नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड,
फिर कुछ ऐसा नहीं होता कि मुझे साल में एक बार मिले, किसी फंक्शन में मिले, ऐसा कुछ होता शायद, मुझे नहीं पता। पर क्योंकि जियाना मेरे पास है तो जियाना के जो रिश्ते हैं वो हमेशा उसके रिश्ते रहेंगे। मैं नहीं चाहती कि जियाना को मैं लेके अलग हो गई, अब उससे कोई नहीं मिल सकता, यू नो। और अभी तो मैं रख लूँगी, बड़ी होके क्यों, बड़ी होके वो उसके अपने ओपिनियंस होंगे, यू नो। तो मैं उसके ओपिनियंस को दबाना नहीं चाहती कि नहीं तुम्हें पता नहीं तुम्हारे मॉम डैड अलग हो गए तो तुम नहीं जा सकती उधर। ये सिचुएशन में मैं उसको लाना ही नहीं चाहती हूँ। वो खुल के बड़े होके बोले हाँ मेरे मॉम डैड की नहीं बनी, वो लोग अलग हो गए, लेकिन मेरे डैड से बनती है, मैं जाती हूँ उनके पास। इस ऐसा एक एग्जांपल है, आई डोंट नो आई शुड डू दिस और नॉट, पर पता नहीं क्यों, एंड आप बेहतरीन अभिनेत्री, मुझे आपको नीना गुप्ता से कंपेयर करने का मन कर रहा है। अरे वाह, थैंक यू सो मच। शी इज वोकल, शी हैज हर ओन वर्ड, शी हैज हर ओन ओपिनियन, एंड बिल्कुल हेजिटेट नहीं करती अपनी बात रखने में। तो क्या हम वैसा फ्यूचर देखें आपका? A successful actress, single mother with a successful daughter, जिसकी अपनी अलग आइडेंटिटी है, उसका अपनी बिल्कुल। दुनिया है। मैं ऐसा सोचती हूँ कि बस मैं अपनी बेटी को ऐसा बनाऊँ कि वो अपने पैरों पे खड़ी हो, उसे कभी किसी के सामने यू नो हाथ ना फैलाने पड़े, अपने मॉम डैड के सामने भी नहीं। वो इतनी काबिल हो कि वो अपने लिए सब कुछ कर सके। भगवान करे मेरे को इतनी काबिलियत दे कि मैं उसको इस काबिल बनाऊँ, उससे बड़ी मेरे लिए खुशी की और कोई बात नहीं हो सकती। Do you feel this is like a blessing to be a woman? ऑफ कोर्स कितना कुछ एक्सपीरियंस करने मिलता है आपको लाइफ में। आपको आई थिंक जितना कुछ एक औरत सफ़र करती है ना, उसका शायद मेरे हिसाब से वो दुनिया में और कोई सफ़र नहीं कर सकता है। जो वो आदमी शायद उसका 50% भी नहीं कर सकते हैं। जो हमें यू नो हर महीने जिस दर्द से गुजरना होता है, डिलीवरी का पेन हुआ, यू नो देयर आर सो मेनी थिंग्स जो सिर्फ एक औरत कर सकती है। यू नो एक इंसान को एक ज़िंदगी को अपने अंदर से जन्म देना, ये बहुत बड़ी बात है। हे गाइस, दिस इज चारू असोपा एंड यू आर वाचिंग टेलीचक्कर। Know all about the Tele world by subscribing to Telechakka's YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.